गोल्ड कॉइन या ज्वेलरी यानी कि फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। सोने में या फिर गोल्ड में निवेश करने की इनमें से कौन सी तरीका सबसे ज्यादा लॉजिकल प्रॉफिटेबल है? अगर आप गलत तरीके से निवेश करते हो उस केस में आपको कम से कम 8 से लेकर 15% कम रिटर्न मिलेगा। अभी आपको घाटा ना हो, इसीलिए आज मैं एक इंटरेस्टिंग सी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ। आज के वीडियो के अंदर मैं चारों ही तरीके से गोल्ड परचेस करूंगा, देन 3 दिन बाद आई विल सेल माई गोल्ड और इस एक्सपेरिमेंट से हमें असली आंसर मिलेगा। सोने में निवेश करने की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल तरीका क्या है? आज आपके चक्कर में मेरा काफी मोटा खर्चा होने वाला है, इसलिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखिए पिछले 1 साल में गोल्ड काफी ज्यादा 30% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस की तुलना में भी काफी ज्यादा है। और इसी वजह से काफी सारे लोगों का सवाल है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और इन ऑप्शन में से कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है, लॉजिकल है, बेस्ट है। इसके अलावा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम इन सारे सवाल की जवाब एक एक करके ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम ब्रॉडली देखते हैं देन गोल्ड में निवेश करने की 2 तरीके अवेलेबल है। सबसे पहला नंबर 1 है फिजिकल गोल्ड, जहाँ पे आप चाहे तो गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 तरीका है ऑनलाइन तरीका या फिर डिजिटल तरीका, जहाँ पे सबसे पहला नंबर 1 तरीका जो आता है वो है डिजिटल गोल्ड परचेस। आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, सिमिलर और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से गोल्ड में निवेश करने की दूसरा और तीसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ, जो कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट या फिर स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से खरीद सकते हो। इसके अलावा पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की और एक तरीका था जो कि एसजीबी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। देखिए एसजीबी था गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे प्रॉफिटेबल एंड लॉजिकल तरीका, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने फिलहाल इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम एसजीबी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कॉस्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, लिक्विडिटी, रिस्क एंड टैक्सेबिलिटी, दोस आर द मेन पैरामीटर टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द बेस्ट मेथड टू स्टार्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट। मैंने बारीकी से इन पैरामीटर के माध्यम से कंपेयर किया है, जिनकी नतीजा है आपकी स्क्रीन पे। लेकिन कंक्लूजन पे आने से पहले आइए शुरू से सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, खरीदने के दौरान इनिशियल खर्चा कहाँ पे कितना है? फिजिकल गोल्ड खरीदने के दौरान आपको मेकिंग चार्जेस देना होगा, जो कि 5% से 25% तक भी जा सकता है। गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार की मेकिंग चार्जेस तुलना में कम है, जो कि अराउंड 6%। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के दौरान आपको बहुत ज्यादा 10, 15 या तक कि 25% तक भी मेकिंग चार्जेस देना पड़ सकता है। ऊपर से फिजिकल गोल्ड खरीदने के दौरान आपको 3% जीएसटी भी देना होगा, यानी कि गोल्ड कॉइन खरीदने के दौरान आपको 6+3 यानी कि अराउंड 9% एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। ऑन द सेम हैंड गोल्ड ज्वेलरी के केस में हम एक्स्ट्रा चार्जेस को ऑन एन एवरेज 20% मान लेते हैं, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपीज से गोल्ड कॉइन परचेस करते हो तो आपको 1,09,000 रुपीज देना होगा, और अगर आप 1 लाख रुपया से गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हो तो आपको 1,20,000 रुपीज देना होगा एज ए एक्स्ट्रा चार्जेस। आसान भाषा में कहे तो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी की वजह से अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेस करते हो तो तुरंत ही आपको कम से कम 10 से लेकर 20% घाटा होगा। इसलिए फिजिकल गोल्ड नॉट ए सुइटेबल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो देन मुझे नहीं लगता है कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत ज़्यादा शौक है कि आप फिजिकली गोल्ड को ओन करना चाहते हो, उस केस में गोल्ड ज्वेलरी नहीं, आप मैक्स टू मैक्स गोल्ड कॉइन परचेस कर सकते हो। यहाँ पे भी मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लगता है, लेकिन मेकिंग चार्जेस कम होने की वजह से थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होने वाले मोटा मोटी नेगेटिव 10% से। इसके बाद गोल्ड में निवेश करने की अगला तरीका है डिजिटल गोल्ड। जब भी आप डिजिटल गोल्ड परचेस करते हो तो कंपनी आपकी बिहाफ पे एक्चुअल सोना, एक्चुअल गोल्ड परचेस करता है और उस सोने को गवर्नमेंट ऑथराइज वॉल्ट के अंदर स्टोर करता है। रॉ गोल्ड के केस में मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन वॉल्ट में स्टोर करने के लिए खर्चा लगता है, जो कि परसेंटेज में काफी छोटा नंबर है और ये चार्जेस अलग से नहीं लेता है, डिजिटल गोल्ड की प्राइस के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है। डिजिटल गोल्ड के केस में और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि स्प्रेड। सेम टाइम पे डिजिटल गोल्ड की बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग होता है। जैसे कि फिलहाल 5 अक्टूबर 2025 फिलहाल डिजिटल गोल्ड की बाइंग प्राइस चल रहा है 12,495 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस चल रहा है 11,676 रुपीज़।
यानी कि खरीदने के दौरान आपको ज्यादा पैसा देना होगा लेकिन बेचने के दौरान आपको कम पैसा मिलेगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है 2-3% की। और ये सेम चीज फिजिकल गोल्ड के केस में भी लागू होता है। ज्वेलरी या फिर गोल्ड कॉइन खरीदने के दौरान प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है और सेम टाइम पे सेलिंग प्राइस थोड़ा सा कम होता है। इसी के चलते अगर आप फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड बाय करके तुरंत ही उसे सेल कर देते हो देन 100% कुछ ना कुछ आपको घाटा ही होगा। इसके अलावा पहले जैसे ही डिजिटल गोल्ड खरीदने के दौरान भी आपको 3% जीएसटी देना होगा। यानी कि डिजिटल गोल्ड के केस में इनिशियल कॉस्टिंग या फिर चार्जेस लग रहा है कुछ 5 से लेकर 6% के आसपास। तो अगर आप 1 लाख रुपया की डिजिटल गोल्ड परचेस करते हो तो आपको 1,06,000 रुपीज देना होगा। तो अभी के हिसाब से फिजिकल गोल्ड की तुलना में डिजिटल गोल्ड अच्छा है। इसके बाद गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने की अगला तरीका है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ एक पैसिव तरीका है गोल्ड के अंदर निवेश करने की। स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से नॉर्मल स्टॉक के जैसे ही इन्हें आप मार्केट आवर्स के अंदर बाय नहीं तो सेल कर सकते हो। और गोल्ड ईटीएफ की हर एक यूनिट बैक होता है एक्चुअल फिजिकल गोल्ड से और सारे गोल्ड टेक्निकली गोल्ड बुलियन जमा रहता है गवर्नमेंट ऑथोराइज कस्टडियन की वॉल्ट में। गोल्ड ईटीएफ की केस में मेकिंग चार्जेस या फिर जीएसटी नहीं लगता है। यहाँ पे हमें केवल एक्सपेंस रेशियो देना होता है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि मैनेजमेंट कॉस्ट जो कि नॉर्मली 0.5% से लेकर 1% के बीच में होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपीज की गोल्ड ईटीएफ परचेस करते हो देन उस केस में आपको 1,01,000 रुपीज देना होगा। इसके बाद अंतिम आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में भी जीएसटी या फिर मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। जब भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड परचेस करते हो देन नॉर्मली आपकी पैसा से फंड मैनेजर गोल्ड ईटीएफ ही परचेस करता है। इसलिए यहाँ पे घुमा फिरा के इन्वेस्टर से 2 बार एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। पहला है ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो प्लस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैंने डेमो पर्पस जीरोधा की गोल्ड ईटीएफ एफओएफ यानी कि जीरोधा की गोल्ड म्यूचुअल फंड ओपन किया है। अगर आप इसकी एक्सपेंस रेशियो देखते हो देन इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.23%। टेक्निकली ये ठीक है लेकिन एक्चुअली वास्तव में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लगता है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के केस में या फिर मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के केस में कंपनी क्या करता है कोई ना कोई गोल्ड ईटीएफ के अंदर ही निवेश करता है। जैसे कि अगर हम इसकी होल्डिंग देखते हैं देन देखिए यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने जीरोधा गोल्ड ईटीएफ के अंदर 99.99% पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो की कैलकुलेशन आपको कुछ इस तरह से करना है। आप जिस गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने वाले उसकी एक्सपेंस रेशियो प्लस आपकी म्यूचुअल फंड की जिस ईटीएफ के अंदर होल्डिंग है उस ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो। तो जीरोधा की इस गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है? इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.26 और अगर हम इस गोल्ड ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो देखते हैं देन गोल्ड ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो है 0.32 यानी कि टोटल हुआ 0.55%। अगर हम जेनेरिक तरीके से ओवरऑल देखते हैं देन गोल्ड म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो ऑन एन एवरेज 0.55% से 1.5% के बीच में ही रहता है। यानी कि यहाँ पे 1 लाख रुपए की गोल्ड खरीदने के लिए आपको 1,01,500 रुपीज देना होगा। तो इनिशियल खर्चा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्लियर विनर है गोल्ड ईटीएफ जहाँ पे सबसे कम खर्चा लगता है। अभी अगर हम अगला पैरामीटर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं देन फिजिकल गोल्ड के केस में आपको कम से कम 1 ग्राम गोल्ड खरीदना ही होगा और फिलहाल के हिसाब से 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 13,000 रुपीज के आसपास। ऑन द अदर हैंड डिजिटल गोल्ड के केस में आप 1 से लेकर 5 रुपया से ही डिजिटल गोल्ड परचेस कर पाओगे। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में आप 100 रुपया से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाओगे और इन तीनों ही जगह पे आप एसआईपी के माध्यम से मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से फिजिकल गोल्ड को छोड़ के बाकी सारे मेथड ही विनर है। हम डिजिटल गोल्ड को ज़्यादा विनर बड़ा विनर कर सकते हैं लेकिन 100 रुपया कोई बड़े बात नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि सारे मेथड यहाँ पे विनर है। और इसके बाद अगला पैरामीटर है लिक्विडिटी यानी कि आप कितने आसानी से बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की लिक्विडिटी सबसे कम है। फिजिकल गोल्ड को खरीदना काफी आसान है लेकिन बेचने के दौरान आप देखोगे ज्वेलर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और जो खरीदने के लिए राजी होगा वो आपको कम प्राइस देगा। इसलिए फिजिकल गोल्ड के केस में लिक्विडिटी स्कोर है वेरी लो। ऑन द अदर हैंड डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को आप आसानी से बाय सेल कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहता है। केवल गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड परचेस करने के दौरान ये ध्यान रखना उसकी एयूएम साइज ज्यादा है बड़ा है, बस इतना सा ही ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी फिजिकल गोल्ड को छोड़ के क्लियर विनर है बाकी सारे मेथड। अगर हम रिस्क फैक्टर में जाते तो फिजिकल गोल्ड के केस में हमेशा रिस्क ऑफ प्योरिटी या फिर चोरी होने की डर रहता है और इससे बचने के लिए काफी लोग बैंक लॉकर में अपना गोल्ड स्टोर करता है। अगर बहुत बड़ा बैड लक अगर बैंक में ही चोरी हो जाता है, आपकी लॉकर से सारे सोना गायब हो जाता है, उस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा
क्योंकि बैंक वालों को थोड़ा ही पता है आपकी लॉकर के अंदर एक पैसा का सोना है या फिर 10 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ की। इसके बाद डिजिटल गोल्ड की केस में रेगुलेशन रिस्क है। डिजिटल गोल्ड को लेकर अभी तक सरकार, आरबीआई या फिर सेबी ने किसी भी तरह की प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं बनाया है, जिसके चलते अगर कोई भी डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है देन अब उनका पैसे का क्या होगा उसे लेकर कोई भी क्लियर आंसर नहीं है। ऑन द अदर हैंड गोल्ड ETF या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड की केस में ऐसी कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन चाहे आप किसी भी मेथड के माध्यम से गोल्ड के अंदर निवेश करो, प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, जो कि अलग किस्म का कॉमन रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पे भी क्लियर विनर बनता है ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। अंतिम पैरामीटर अगर हम टैक्सेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं देन सभी मेथड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होगा और सभी जगह पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%। बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग की डिफरेंस है, जिसके चलते हमें गोल्ड ETF में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे 12 महीने यानी कि 1 साल बाद ही आप लोअर टैक्स स्लैब में आ जाते हो। यहाँ पे आपको 1 साल बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि है 12.5%, जबकि बाकी मेथड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के स्लैब में आने के लिए 2 साल तक वेट करना होता है। तो टैक्सेबिलिटी के हिसाब से विनर बनता है गोल्ड ETF एंड एक साथ सारे पैरामीटर को एक साथ कंबाइन करके अगर हम देखते हैं फिर भी क्लियर विनर गोल्ड ETF ही बनता है। इन्वेस्टमेंट के समय गोल्ड ETF में सबसे कम खर्चा लगता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफी कम है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट कोई भी रेगुलेटरी रिस्क नहीं है और टैक्स भी कम लगता है बाकी मेथड की तुलना में। तो थियोरेटिकली हमने देखा गोल्ड ETF सबसे आगे है। अभी प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक साथ सब कुछ बाय करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पता है आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और याद रखना इसकी वीडियो केवल स्टडी पर्पस, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, ये किसी भी तरह की एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने शुरुआत की फिजिकल गोल्ड से। सबसे पहले मैंने अपना नियरेस्ट सेनको गोल्ड स्टोर से 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड कॉइन परचेस किया और इसके लिए मैंने 13,000 रुपीज पे किया है, जहाँ पे इनवॉइस के हिसाब से सोने की एक्चुअल प्राइस है 12,190 रुपीज, यानी कि यहाँ पे कितना मेकिंग चार्जेस और GST लगा है 13,000 माइनस 12,190 रुपीज, यानी कि 810 रुपीज। इसकी अगर हम परसेंटेज निकलते हैं देन टोटल चार्जेस निकल कर आ रहा है 6.6%। थ्योरेटिकली हमने देखा था गोल्ड कॉइन परचेस करने के दौरान 9 से 10% की ऑन एन एवरेज चार्जेस लगता है, लेकिन रियल लाइफ जब मैंने खरीदा तब चार्जेस मुझे थोड़ा सा कम लगा। टोटल चार्जेस मैंने पे किया 6.6%। इसके बाद मैंने एक ऑनलाइन ऐप के जरिए 1,000 रुपीज की डिजिटल गोल्ड परचेस किया और इस 1,000 रुपये के बदले मुझे 0.0789 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिला और GST की वजह से खरीदने के साथ ही साथ मेरा 1,000 रुपीज की वैल्यू गिर के हुआ 9,069 रुपीज एंड 44 पैसा। फोन पे के माध्यम से कैसे डिजिटल गोल्ड परचेस करना है उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगा ऊपर आई बटन पे। डिजिटल गोल्ड के बाद मैंने जीरोधा के माध्यम से 1,000 रुपीज की गोल्ड म्यूचुअल फंड परचेस किया एंड फाइनली फिर से जीरोधा का ही मैंने मोबाइल ऐप की माध्यम से गोल्ड ETF की 10 क्वांटिटी परचेस किया, जिसकी ऑन एन एवरेज प्राइस था 99 रुपीज एंड 25 पैसा, यानी कि टोटल बाइंग प्राइस है 992 रुपीज एंड 50 पैसा, जिसके ऊपर यहाँ पे देखिए छोटा सा चार्जेस लग रहा है 0.04 रुपीज, यानी कि 4 पैसा चार्जेस। देखिए ETF खरीदने के दौरान ज़्यादातर ब्रोकर 20 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, लेकिन जीरोधा किसी भी तरह की ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है ETF या फिर दूसरी तरह की डिलीवरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पे जो 4 पैसा चार्जेस लग रहा है वो सरकार की चार्जेस है, जो भी है चार्जेस को मिला के टोटल बाइंग प्राइस बन रहा है 992 रुपीज एंड 54 पैसा। If you want, you can create your free account with Zerodha. ETF, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPO या फिर किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के दौरान Zerodha किसी भी तरह की कमीशन या फिर ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है, जबकि मैक्सिमम ब्रोकर इन्वेस्टमेंट करने के दौरान भी 20 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। Zerodha इन्वेस्टमेंट करने के दौरान किसी भी तरह की ब्रोकरेज कमीशन कुछ भी नहीं लेता है और ट्रेडिंग करने के दौरान मैक्सिमम 20 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। इसलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे Zerodha की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक शेयर किया है। तो जो भी है, आज हमने सारे मेथड के माध्यम से गोल्ड खरीद लिया है। अभी हम 3 दिन वेट करेंगे और 3 दिन बाद एक एक करके हम सब कुछ एक एक करके सारे गोल्ड्स को सेल करेंगे। 7 तारीख के दिन मैंने परचेस किया था और आज है 10 तारीख, तो चलिए एक एक करके सब कुछ सेल करते हैं।
और इस बार जब मैंने गोल्ड कॉइन सेल करने के लिए गया तब मुझे सजेशन मिला कि सर आप सेल मत कीजिए, आप एक्सचेंज कीजिए। इसलिए मैंने दूसरी एक स्टोर विजिट किया जहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस मिला जो कि था कुछ ओनली 12,011 रुपीज़ एंड 86 पैसा। कैलकुलेशन किया तो पता चला इससे मुझे 998 रुपीज़ एंड 14 पैसा या फिर परसेंटेज में 7.60% लॉस होगा। जो भी है छोड़ो इसे, अभी डिजिटल गोल्ड सेल करते हैं। डिजिटल गोल्ड सेल करने के दौरान मुझे पता चला 1,000 रुपए तो मैंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसकी करंट फिलहाल सेलिंग प्राइस है 947 रुपीज एंड 95 पैसा, यानी कि लॉस हुआ 52 रुपीज एंड 05 पैसा, जो कि परसेंटेज में 5.02%। देन अभी जीरोधा ओपन किया गोल्ड ETF सेल करने के लिए। गोल्ड ETF की पर यूनिट की बाइंग प्राइस है हमारे बाइंग प्राइस है 99 रुपीज एंड 25 पैसा, और फिलहाल अभी प्राइस चल रहा है 99 रुपीज़ एंड 72 पैसा। और आज गोल्ड ETF की प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लगभग 1.73% डिक्लाइन हुआ है, जिसकी चलते आज हमारे गोल्ड ETF की वैल्यू 17.5 रुपये के आसपास डिक्लाइन हो चुका है। नहीं तो हमें और थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिलता। यहाँ पे मैंने एग्जिट या फिर सेल के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए फिर से प्राइस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इस प्राइस के हिसाब से फिलहाल सेल करने पे हमें टोटल कितना पैसा मिलेगा, 99 रुपीज़ 67 पैसा मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 996 रुपीज़ एंड 70 पैसा। और यहाँ पे देखिए सेलिंग के लिए हमें 3 पैसा चार्जेस भी देना होगा। तो 3 पैसा चार्जेस कंसिडर करने पे हमें कितना पैसा मिलेगा सेल करने के बाद, 996 रुपीज एंड 67 पैसा। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपया एंड 13 पैसा, जो कि परसेंटेज में 0.41%। एंड फाइनली अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं, देन एज ऑफ नाउ यहाँ पे दिया गया मुझे इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगभग 18 रुपया प्रॉफिट हुआ है। देखिए म्यूचुअल फंड की प्राइस रियल टाइम अपडेट नहीं होता, रियल टाइम चेंज नहीं होता है। जैसे कि इस गोल्ड म्यूचुअल फंड ने घुमा फिरा के गोल्ड ETF के अंदर ही निवेश किया है, तो इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न गोल्ड ETF से थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए हम ETF से थोड़ा सा कम प्रॉफिट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। म्यूचुअल फंड के केस में हमें ऑलमोस्ट 0.30% प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक चार्जेस को, एग्जिट लोड चार्जेस को इग्नोर किया है, जो कि इस म्यूचुअल फंड के केस में 1%। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर पैसा विड्रॉल करते हो देन 1% चार्जेस लगेगा, और 15 दिन बीत जाने के बाद कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं इस म्यूचुअल फंड में। तो अभी आइए कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। गोल्ड कॉइन परचेस करके फिलहाल मुझे 7.60% लॉस हुआ है। डिजिटल गोल्ड के केस में भी मुझे लॉस हुआ है 5.20%। ऑन द अदर हैंड गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड से मुझे मुनाफा हुआ है। गोल्ड ETF के केस में मुझे मुनाफा हुआ है 0.41%, और गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लगभग 0.30% के आसपास मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पे आज की क्लियर विनर है गोल्ड ETF। जीरोधा की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे शेयर किया है। इन्वेस्टमेंट करने के दौरान जीरोधा किसी भी तरह की ब्रोकरेज या फिर कमीशन नहीं लेता है। आज की वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे जीरोधा के माध्यम से गोल्ड ETF बाय सेल करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड ETF के अंदर, तो लेफ्ट साइड पे दिया गया वीडियो देखिए।